बांस की गुलेल, स्लिंग शॉट मछली पकड़ना। ये कुछ साल पहले की बात थी। सारंगपुर नाम का एक गांव था। वहां पर ज्यादातर लोग गांव के तालाब से मछली पकड़कर अपना जीवन गुजारते थे। लेकिन कुछ दिन से एक भी मछली जाल में नहीं लगने लगी, क्योंकि उस तालाब में सारी मछलियां बहुत बड़ी हो जाती हैं और जब जाल में फंसे तो जाल को काट कर निकल जाने लगे। एक दिन कुछ मछुआरे इकट्ठे हुए और आपस में बात करने लगे। अरे यार, आजकल कोई भी मछली नहीं लग रहा है। हाँ यार, आप ठीक बोले। मेरे घर में अच्छे से खाना खाकर 3 दिन हो गए। बच्चे भूखे हैं। इसके बारे में हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। तभी उनके मछुआरों का नायक आके ऐसे बोले, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो सारे समस्याओं का हल निकालता है। उसका नाम सूरज है। वह बहुत पढ़ा लिखा और हम जैसे गांव वालों को सहायता करता है। मैं जाकर उसे लेके आता हूँ। ऐसा बोलकर उनका नायक सूरज के पास जाकर उनकी समस्या के बारे में बोले। तभी सूरज उसके साथ सारंगपुर आकर सभी मछुआरों से मिलता है। अरे गांव वालों, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मछलियां बड़े होने के कारण जाल को काट रहे हैं, लेकिन मेरे पास बड़े मछलियों को पकड़ने के लिए बांस का एक गुलेल है। उस गुलेल से तीर मारकर बड़े बड़े मछलियों को आसानी से शिकार कर सकते हैं। ऐसा बोलकर सूरज ने सबको मछलियां पकड़ने का तरीका सिखाता है। जैसे ही निशाना देखकर गुलेल को चलाया, तीर सीधा जाकर मछलियों को लगने लगे और आसानी से मछलियां पकड़ रहे थे। उस गुलेल से सारी मछुआरे भी बड़े बड़े मछलियों को पकड़कर बाजार में बेचने लगे। लेकिन ये बात जब उस गांव के सेठ को पता चला, वह तुरंत तालाब के यहाँ आता है। अरे नालायकों, आपको किसने ये बांस का स्लिंग शॉट दिया? आपको उस तालाब में मछलियां पकड़ना नहीं चाहिए। वह तालाब मेरी पुरखों की ज़मीन है। वह अभी मुझे चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। अरे सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। ये तालाब ही हमारा आधार है। इसको हमसे मत छीनिए। पहले ये बोलो, किसने आपको ये गुलेल चलाना सिखाया है? सभी लोग सूरज के बारे में बोलते हैं। तभी सेठ उनके आदमियों के साथ सूरज के पास गया और उसको धमकी देने लगे। क्यों रे सूरज, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम्हें? मेरे पूरे प्लान को चौपट कर दिया। अरे ओ, मेरे मुंह क्या देख रहे हो? मारो इस सूरज को। जैसे ही सेठ के लोग सूरज को मारने के लिए आए, तभी सूरज ने उसका बांस का स्लिंग शॉट निकालकर निशाना लगाकर सेठ के आदमियों पर छोड़ता है। सारे तीर जाकर उनके पिछवाड़े पे लगे और सारे आदमी वहां से भागने लगे। उनको देखकर सेठ जी भी भाग गया और मछुआरे आराम से उस बैम्बू स्लिंग शॉट से मछलियां शिकार करने लगे। चिंकी सरसपुर में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी किसान थे और अपने छोटे से जमीन के टुकड़े पर बहुत मेहनत किया करते थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह चिंकी को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा इंसान बनाए। चिंकी अपने पिता से बहुत प्यार किया करती थी। एक दिन चिंकी जब स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे एक बूढ़े बैल को तंग कर रहे थे। चिंकी ने वहां जाकर उन बच्चों से कहा, अरे रामू, श्यामू, तुम इस बैल को तंग क्यों कर रहे हो? और चिंकी ने सभी बच्चों को वहां से भगा दिया। चिंकी बैल को पानी पिलाती है और चारा खिलाती है, लेकिन चिंकी बैल की हालत देखकर सोचती है, क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं? घर में माँ बाबूजी इसे देखकर बहुत खुश होंगे और इसकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। और चिंकी उस बैल को अपने घर ले आती है। चिंकी के साथ बैल को देखकर उसके माता पिता हैरान होते हैं। अरे चिंकी बेटा, ये बैल कहाँ से ले आई तुम? चिंकी उन्हें सारी बात बताती है। बेटा, तुम्हें तो पता है ना, हमारे खुद खाने के लाले पड़े हैं। हम इस बैल को क्या खिलाएंगे? चलो, अब तुम ले ही आई हो तो ये हमारा मेहमान है। हम इसकी खूब सेवा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसे अंदर बांध देती हूँ और इसके घाव पर दवा लगा देती हूँ। चिंकी और उसके माता पिता बैल की खूब सेवा करते हैं। कुछ ही दिनों में बैल बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन वो कहीं जाता नहीं है। वो उनके ही घर रहता है। एक दिन चिंकी की माँ ने चिंकी से कहा, अरे बेटा चिंकी, जरा जाकर खेतों में अपने पिताजी को खाना तो दे आओ।
ठीक है माँ। चिंकी रोटी लेकर खेत की ओर चल पड़ती है और वो बैल भी उसके पीछे पीछे खेतों की तरफ चलने लगता है। चिंकी उसे खेतों में देखकर हैरानी से पूछती है, अरे तुम यहाँ पर कैसे? चिंकी की बात सुनकर वो बैल बोलने लगता है। बैल को बोलता देख चिंकी और उसके पिता हैरान हो जाते हैं। मैं एक जादुई बैल हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे ठीक किया है। अब मेरी बारी है तुम्हें इनाम देने की। ऐसा कहते ही बैल हल लेकर पूरे खेत में घूमने लगा और उसने देखते ही देखते पूरे खेत में फसल की जुताई कर दी और एक जगह खड़े होकर वो पैरों से कुछ खोदने लगा। काफी देर खोदने के बाद वहां से एक सोने का भरा घड़ा निकला। बैल ने वो घड़ा निकालकर चिंकी के पिताजी को दे दिया और तभी अचानक वहां एक तंदुरुस्त बैलों की जोड़ी भी आ गई। बैल ने चिंकी के पिता से कहा, मैं अब जा रहा हूँ। ये बैलों की जोड़ी तुम्हारी खेती में मदद करेगी और ये सोना चिंकी की पढ़ाई लिखाई के लिए। ऐसा कहकर जादुई बैल वहां से गायब हो गया। इसीलिए कहते हैं अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है। गाय का मिनी बांस का शेड और मोटर पंप। अजय अपने माता पिता के साथ शहर में रहा करता था। उसके पिता शहर में सरकारी दफ्तर में एक मुलाजिम थे और माता स्कूल में पढ़ाया करती थी। अजय पढ़ाई के अलावा बाकी कामों में भी होशियार था। उसे नई नई चीज़ें बनाने का शौक था। अजय को गांव बहुत अच्छे लगते थे। वो हमेशा छुट्टियों में वक्त बिताने के लिए अपने पुश्तैनी गांव में अपने दादाजी से मिलने आया करता था। एक बार भी जब छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने गांव आया तो उसे देखकर उसके दादाजी बहुत खुश हुए। अरे 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 अरे, आ गया मेरा बच्चा, कैसा है तू? तेरे माता पिता तो आए नहीं होंगे। नहीं दादाजी, आपको तो मालूम ही है उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है। चलिए ना, अब खाना खाकर नदी पर घूमने चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलेंगे नदी पे घूमने। चल पहले घर चल, खाना तो खा ले। अजय अपने दादाजी के साथ घर चला जाता है और नहा धोकर खाने बैठता है। लेकिन खाना खाते हुए उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, आज ये दूध का स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या ये हमारी भैंस का दूध नहीं है? हाँ बेटा, आजकल हमारे गांव में एक अजीब सी समस्या पैदा हो गई है। बस गाय भैंसें चारों ओर घूमती रहती है, पानी की कमी हो गई है, तो स्वाद भला कहाँ से आएगा। अजय जब अपने दादाजी के साथ गांव में घूमने निकला तो वो देखकर हैरान रह गया। गांव में जितनी भी लोहे की चीजें थी सभी गल चुकी थी। सारे पशु गांव में इधर उधर घूम रहे थे और फसलों को खा रहे थे। गांव में पानी की कमी थी क्योंकि कोई भी पानी की मोटर चल नहीं रही थी। ये सब देखकर उसने अपने दादाजी से पूछा, अरे दादाजी, इन सब की हालत ये कैसे हो गई? अरे बेटा, वो तुम दूर देख रहे हो ना, वो एक केमिकल प्लांट है। वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उससे निकलने वाला हवा में केमिकल लोहे की सारी चीजों को जो भी बाहर हो खराब कर देता है, जिससे पशुओं के सारे शेड टूट चुके हैं और पानी की मोटरें खराब हो चुकी हैं। सरकार भी कोई उपाय नहीं निकाल पा रही है, सभी लोग परेशान हैं। अजय अपनी दादाजी की बात को बड़े गौर से सुन रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र नदी के किनारे लगे काफी सारे बांस के पेड़ों पर पड़ी। इतने सारे बांसों को देखकर अजय को एक आइडिया आया। उसने अपने दादाजी से काफी सारे बांस तोड़कर अपने घर लाने के लिए कहा। उसके दादाजी ने उसकी बात मान ली और 2 मजदूरों को बोलकर काफी सारे बांस अपने घर मंगवा लिए। अगले ही दिन अजय उसे कुछ बनाने लगा। उसने देखते ही देखते गाय भैंसों को बांधने के लिए बांस का एक मिनी शेड बनाया, जिसमें अपने दादाजी की गाय और भैंसों को बांध दिया। और उसने दादाजी की जमीन पर बांस का एक बोरवेल किया और उसमें बांस से बना एक पंप बनाया, जिससे पानी बाहर निकलने लगा। अब उसके दादाजी की दोनों समस्याएं दूर हो गई थी। एक तो पानी मिलने लगा था और दूसरे पशुओं को बांधने के लिए शेड बन गया था। ये देखकर दादाजी बहुत खुश हुए। अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। ये बांस तो केमिकल से गलेगा भी नहीं। दादाजी ने सभी गांव वालों को बांस से बना मिनी गाय का शेड और मिनी मोटर पंप दिखाया।
गांव वालों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने अजय से रिक्वेस्ट करके अपने लिए मिनी पंप और गाय का शेड बनवाया। अब पूरे गांव की सूरत बदल चुकी थी। सारे पशु शेड में बंद थे और गांव के खेतों और लोगों को पानी फिर से मिलने लगा था। छुट्टियां खत्म होते ही जब अजय शहर जाने लगा तो सभी गांव वालों ने उसका धन्यवाद किया। लालची भुट्टे वाला। लखीपुर गांव में राजू नाम का एक भुट्टे वाला रहता था। वो कई सालों से गांव में भुट्टे बेचा करता था, लेकिन वो बहुत लालची और स्वार्थी था। वो अपनी दुकान के आगे किसी और को भुट्टे नहीं बेचने देता था। एक दिन गांव के बाजार में लखन नाम के एक आदमी ने भुट्टों का स्टॉल लगाया। उसके भुट्टे बहुत ही स्वादिष्ट थे। सभी लोग उसके पास जाकर भुट्टे खाने लगे। ये देखकर राजू को बहुत गुस्सा आया। वो लखन के पास गया और उससे झगड़ा करने लगा। अरे कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे भुट्टे का स्टॉल लगाने की? तुम्हें पता नहीं ये राजू का गांव है, यहाँ पे मैं ही भुट्टे बेचूंगा। चलो उठाओ अपना स्टॉल यहाँ से। अभी राजू लखन से झगड़ा ही कर रहा था कि तभी वहाँ खड़े दो हट्टे कट्टे लड़कों ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। लखन ने उन लड़कों से राजू को छुड़ाया और राजू से कहा, राजू भाई ये गांव बहुत बड़ा है, तुम अपनी दुकान संभालो और मुझे अपना काम करने दो। हाँ हाँ मैं तो देख ही रहा हूँ तुम कैसे काम करोगे, तुमने गुंडे जो पाल रखे हैं। अरे राजू भाई ये गुंडे नहीं, ये तो मेरे भाई हैं। अगर आप मुझे मारोगे तो क्या आपको छोड़ेंगे ये? राजू पिटाई खाकर वहाँ से चला जाता है। राजू जंगल में एक वैद्य के पास आकर वैद्य से कहता है, वैद्य जी महाराज मेरे भुट्टों का स्वाद इतना नहीं रहा, मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए ना कि ताकि मेरे भुट्टे स्वादिष्ट हो सके। राजू की बात सुनकर वैद्य कहते हैं, राजू देखो मेरे पास भुट्टों का स्वाद बढ़ाने की तो कोई दवाई नहीं है, हाँ लेकिन भुट्टों को कड़वा करने की दवाई है। तुम एक काम करो, ये ले जाकर लखन के भुट्टों पे छिड़क दो, उसके भुट्टे कड़वे हो जाएंगे तो कौन खाएगा उन्हें। राजू वैद्य से दवाई ले जाकर लखन के भुट्टों पे छिड़क देता है। अगले दिन लखन जब भुट्टे बेचता है तो उसके सारे भुट्टे कड़वे हो चुके थे। कोई भी ग्राहक उसके भुट्टे नहीं खाता है। जब ग्राहक लखन की दुकान पे भुट्टे खाने आते हैं तो भुट्टों का कड़वा स्वाद देखकर लखन से कहते हैं, अरे क्या बेच रहे हो तुम ये, इतने कड़वे भुट्टे, थू 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 थू। चलो भाइयों चलो, हम लोग राजू के यहाँ चलकर भुट्टा खाते हैं। हाँ हाँ चलो, राजू के भुट्टे ही ठीक है। लोगों को वापस जाते देखकर लखन हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि उसके भुट्टे इतने कड़वे कैसे हो गए। शाम को जब लखन दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था तो उसने राजू को अपनी दुकान पर एक दोस्त से बात करते हुए सुना। राजू अपने दोस्त को वैद्य वाली सारी बात बता रहा था। लखन ने चुपचाप उनकी बात को रिकॉर्ड कर लिया और अगले दिन सुबह उसने गांव के बाजार में वो वीडियो चला दिया। सभी लोगों को राजू की चाल का पता चल गया और लोगों ने राजू की दुकान को बंद करवा दिया। लोगों की नाराजगी और वीडियो का सच देखकर राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लखन और गांव वालों से माफी मांगी और गांव का बाजार छोड़कर जाने लगा। तब लखन ने राजू को रोकते हुए कहा, राजू भाई देखो, एक ही गांव में दो दुकानें हो सकती हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था। हाँ हाँ लखन तुम ठीक कहते हो, अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। और अब गांव के बाजार में दो भुट्टों की दुकान थी, एक राजू की और एक लखन भुट्टे वाले की। और इस तरह लालची राजू भुट्टे वाले को सबक मिला और उसने ईमानदारी से भुट्टे बेचना शुरू कर दिया।